एलोवेरा प्लांट तो आपने घर में लगाया ही है और डेफिनेटली आपके पास जेड प्लांट भी होगा। ये दोनों ही सक्यूलेंट फैमिली के प्लांट हैं। तो आपने देखा है कि कितने अच्छी तरह से एलोवेरा ग्रो हो जाता है। उसको कितना कम पानी चाहिए, उसको कितनी धूप चाहिए, कितनी छाया चाहिए। वहीं पर ही जेड प्लांट सारा दिन धूप में रहता है, तभी बहुत अच्छे से उसकी नई नई ब्रांचेस बनती हैं, बहुत थिक फ्लफी उसकी लीव्स रहती हैं। ओवरऑल हम उसकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं। तो गैस, सक्यूलेंट्स भी कुछ इसी टाइप के होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक सक्यूलेंट प्लांट के बारे में जिसका नाम है सीडम। सो गाइज, वेलकम यू ऑल ऑन प्लांट्स एंड प्लेनेट। गाइज, ये है मेरा सीडम सक्यूलेंट। 6 इंच के पोट में लगाया है मैंने इसको, और मैंने सैंडी सॉइल यूज़ किए हैं इसको लगाने के लिए। छोटे छोटे कंकर इसमें लगाए हैं ताकि पानी आराम से निकल जाए। सक्यूलेंट को लगाने के लिए सबसे जो खास बात का ध्यान रखना है वो यही रखना है कि इसकी मिट्टी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं होनी चाहिए। उसमें हमें सैंडी सॉइल के साथ साथ इसमें कुछ छोटे छोटे कंकर के टुकड़े भी रखने चाहिए ताकि ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो जाए। सक्सेसफुली मेरा सक्यूलेंट ग्रो कर रहा है। इसका जो सबूत है वो ये कि इसमें देखिए नई नई ब्रांचेस निकली हैं, और हर ब्रांच से जब पत्तियां नीचे की तरफ आई हैं तो फूल की शेप में जब नीचे की तरफ लटकती हैं ना, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। हैंगिंग बास्केट का बेसिकली प्लांट है ये, और मैंने लगाया भी था, लेकिन वो टूट जाने के बाद फिर मैंने छोटे छोटे पोट में इसको लगाया, और ये इसी में ही अभी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इस पोट में जितनी भी ये सीडम प्लांट की पत्तियां हैं वो सभी पीली पड़ गई हैं, क्योंकि ये मेरा प्लांट काफ़ी दिनों तक धूप में था। काफ़ी दिनों से कहूँ तो करीब महीनों से ही धूप में था ये, लेकिन प्लांट सक्सेसफुली ग्रो कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। बस इसकी पत्तियां पीली पड़ना शुरू हो गई थी, और इसकी जो ब्रांचेस थी ज़्यादा तेज़ धूप में होने की वजह से इस पे जो लीव्स आ रही थी, जो गुदी इसकी लीव्स होती हैं, और वो सब बड़े होने से पहले ही झड़ करके नीचे गिर जाती थी। तो मात्र ब्रांचेस सिर्फ डंडियों की तरह ही नज़र आ रही थी। तो मैं इसको छाया में लेकर के आई, और फिर मैंने इसकी सारी ब्रांचेस को एक एक करके काटा, प्लांट की अच्छी तरह से सफाई की, इसमें जो वीड प्लांट्स थे उनको भी निकाला। और अभी करीब 1 हफ्ते 10 दिन से ये मेरा प्लांट छाया में है, तो धीरे धीरे इसकी पत्तियां भी वापस से हरियाली की तरफ आने लगी हैं। और ये देखिए, कटिंग करते करते ना इतनी सारी पत्तियां, ये करीब थाउजेंड्स ऑफ लीव्स होंगी जो कि टूट गई, और जो ब्रांचेस थी उनको भी मैंने अलग से एक पोट में लगा दिया, और बाकी सभी जो पत्तियां थी उनको मैंने इसी पोट में डाल दिया है। तो जैसा कि मैंने बताया था ना कि सिर्फ पत्तियों से ही ये प्लांट ग्रो कर जाता है, तो यही है, इसीलिए इस प्लांट का कुछ भी वेस्ट नहीं होता है गाइस। आप इसकी ब्रांचेस को लगाओ, आप इसकी अगर पत्ती कहीं गिर जाती है उसको वापस से मिट्टी में डाल दो, तो ये प्लांट वापस से जर्मिनेट हो जाता है। और क्योंकि मैंने एक कटिंग लगाई है यहाँ पर, तो पानी अभी बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए इस वक्त। हल्का सा बस मिट्टी को मैं इसमें नम कर दूँगी, नहीं तो पत्तियों के भी गल जाने का डर रहता है, क्योंकि आपको मालूम ही है कि इसकी पत्तियाँ जेल बेस्ड होती हैं। और ये जो आप ग्रोथ देख रहे हो ये करीब 10 दिन बाद की हैं, और आप देखिए इसकी जो ब्रांचेस हैं वापस से अच्छी फ्रेश और ग्रीन लीव्स इस पर नज़र आ रही हैं। नीचे जो छोटी मोटी पत्तियां गिर गई थी वो भी धीरे धीरे, थोड़ा सा समय और लगेगा और वो भी जर्मिनेट हो जाएंगी। इस चीज़ का आप ख़ास ध्यान रखें कि जब भी आप इसकी ब्रांचेस को कट करके लगाएं, तो या तो आप इसे विंटर सीज़न में करें या फिर आप इसे समर में करें, अप्रैल मंथ तक।
क्योंकि उसके बाद मौसम में ह्यूमिडिटी आने लगती है और बारिश के समय में तो आप बिल्कुल भी ना करें। और ये गाइस, जब भी मैं अपने सक्यूलेंट प्लांट में पानी डालती हूँ तो मैं उसको थॉरली अच्छे से नहला करके अपने प्लांट को पानी डालती हूँ, ताकि फ्रेश और इसकी जो धूल मिट्टी है वो सब साफ़ हो जाए और प्लांट को नीचे जड़ों तक अच्छे से पानी मिले। इसके बाद एक जाली की टोकरी को उल्टा करके फिर मैं उस पर रख देती हूँ, ताकि जितना भी नीचे इसके बॉटम में पानी रहता है पोट के, वो आराम से निकल जाए और एक बूंद पानी भी इस पोट में रह ना जाए। इस चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप थॉरली मेरी तरह से पानी डाल रहे हैं तो आपको ये भी कोशिश करनी है कि पानी पूरी तरह से पोट से बाहर आ जाए। उसके बाद आप 10 दिन में पानी डालें, 15 दिन में पानी डालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमेशा अपने सक्यूलेंट प्लांट को सेमी शेड में रखें। ऐसी जगह रखें जहां आपके प्लांट को फ्रेश एयर भी मिलती रहे। सक्यूलेंट प्लांट की वैसे भी गाइस कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। सैंडी सॉइल में आप इसे लगाएं, उसमें छोटे छोटे कंकर ज़रूर मिक्स करें और सेमी शेड में रखें। कम से कम इसमें आप पानी डालें, फ्रेश एयर में अपने प्लांट को रखें। घर के अंदर भी बहुत ज़्यादा जब खिड़कियां बंद रहती हैं, ऐसी जगह भी प्लांट को नहीं रखना चाहिए। खुली हवा में अगर आप अपने प्लांट को रखेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी ग्रोथ कंपैरेटिवली बहुत अच्छी हो रही है। तो आप लगाइए सीरम को और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके साथ मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।